हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक को बॉन्ड ऑर्डर में। और जो ये हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर, ये कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है। बच्चों, ये आप नीट की तैयारी अगर कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मेन की कर रहे हैं, या पंजाब में मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए टॉपिक एप्लीकेबल है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो गाइस देखिए, बॉन्ड ऑर्डर में हमारे पास क्या है कंसेप्ट। हमारे पास सपोज कीजिए दो एटम है ए एंड बी। इनके बीच में सपोज कीजिए एक ये बॉन्डिंग लाइन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। टू बॉन्डिंग लाइन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और इनके बीच में 3 बॉन्डिंग लाइन है, तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों हो जाएगा 3। तो एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर है क्या हमारे पास, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग लाइन कह सकते हैं आप, बॉन्डिंग लाइन कह सकते हैं, बॉन्डिंग लाइन, या फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड पेयर बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड पेयर बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, 2 बॉन्डेड एटम्स, 2 बॉन्डेड एटम्स, उसको बोलते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग लाइन प्रेजेंट बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। अब जो बॉन्ड ऑर्डर है, हम इसको दो टाइप से डिस्कस करने वाले हैं। बॉन्ड ऑर्डर एक तो हमारा होगा बच्चों डायटोमिक मॉलिक्यूल का, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का। और एक आपके पास बॉन्ड ऑर्डर होगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, पॉलीएटॉमिक आयंस या मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक आयंस, और यू कैन से मॉलिक्यूल्स, राइट। इसमें भी आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं, राइट गाइस। आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी। तो दो टाइप से डिस्कस करने वाले हैं हम, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे आज, तो इसके बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर में कोई भी डाउट बचे नहीं रहेगा। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर में हमारे पास क्या है। पहले हमारे पास है कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयंस। तो आपको एक तो याद रखना, आपको सभी को पता है जो नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास, 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। और ऐसे से यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 है, तो 7 इंटू 2, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या है, 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या गाइस, 3। अगर बाई चांस 15 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम कर देंगे, 14 16 है तो 2 कर देंगे, और आपके पास 17 है तो 1.5 कर देंगे। इट इज 18, 1, 19, 0.5, 20, 0। सिमिलरली इफ देर आर 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। और आपके पास 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 10 है 1, 9 है 0.5, 8 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 0। सपोज कीजिए आपको, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है किसी का, तो बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या क्या निकाल सकते हैं गाइस। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बच्चे हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। स्टेबिलिटी के पैरेलल टू दैट एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, लो। जो भी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो। और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है बच्चों, तो आपकी बॉन्ड लेंथ भी लो होती है, बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ अगर सिंगली बॉन्डेड है तो थोड़े से डिस्टेंस पे होंगे, डबल बॉन्ड होंगे कम्स क्लोजर, इफ ट्रिपल बॉन्ड है गाइस देन कम्स मोर क्लोजर। तो इट मींस अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता जाए तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो आपको स्टेबिलिटी बतानी है, अगर एनर्जी बतानी है, बॉन्ड लेंथ बतानी है, तो किससे बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से। अब एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल आपको निकालना है विच ऑफ फॉलोइंग हैव, विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होने वाली है, विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मान लीजिए आपको दिया गया N2 पॉजिटिव,
बी ऑप्शन दिया गया आपको O2, सी O2 2 नेगेटिव, और डी ऑप्शन आपके पास है N2। तो देखिए गाइस, यहाँ पे N2 पॉजिटिव, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, 13 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। 13 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। O2 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 के इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या आपके पास? 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास हो जाएगा 2। O2 2 नेगेटिव, इस पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? O2 2 नेगेटिव है गाइस, ये O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। N2 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। तो आप देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना है? N2 का 3 है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और जिसका सबसे कम है, सबसे कम किसका बच्चों? O2 2 नेगेटिव का, ये हो जाएगा लिस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एनर्जी भी बता सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं, राइट गाइस? तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें बोल दीजिए किसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर गाइस, जिस भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। यहाँ पे मिनिमम क्या है? सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन क्या आ जाता आपका? सी ऑप्शन में आपको आ जाता भाई बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी? मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका? मिनिमम है, 1 है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, इनवर्स है। तो आपको बॉन्ड लेंथ पूछ सकते हैं गाइस, एनर्जी पूछ सकते हैं, स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं। तो आपको अगर ये ट्रिक मालूम है तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को कई बार देखिए ट्रिक तो याद कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्ट जरूरी होता है। और वो कंसेप्ट जरूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक, हम करते थे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। उसके अकॉर्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर था एक 1s2, ये बॉन्डिंग होता है। सिग्मा स्टार 1s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, राइट, सिग्मा 2pz2। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है गाइस, इनकी एनर्जी इक्वल है। फिर हमारे पास ये आपके बॉन्डिंग है, इनका एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे हम यहाँ पे, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2 एंड सिग्मा स्टार 2pz2। अब मैंने ट्रिक के साथ साथ ये कंसेप्ट आपको क्यों बताया गया है, जिसका मैं रीजन आपको समझा देता हूँ। आपको आगे विच ऑफ फॉलोइंग है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, या एनर्जी पूछ लें या बॉन्ड लेंथ पूछ ले, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आपके पास ऑप्शन है, सपोज कीजिए N2 है पॉजिटिव, बी ऑप्शन गाइस आपके पास है O2, सी ऑप्शन आपके पास है, सपोज कीजिए दिस इज O2 पॉजिटिव, डी ऑप्शन गाइस आपके पास है सपोज कीजिए N2, राइट। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आपसे पूछ ली गई यहाँ पे। फॉर ए मिनट ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आपसे पूछी गई है गाइस। एक आपके पास है O2 2 नेगेटिव, ये 4 ऑप्शन है। तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। यहाँ पर आपके 15 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अब देखिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है गाइस, और यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। क्लियर है, बात समझ आई? तो अब किसको हम ज्यादा स्टेबल बोले, उस टाइम पे आपको बच्चों ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट काम आता है। और कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं, देखिए 13 इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ पे आप देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ तक आपकी क्या हो जाएंगी, 13 इलेक्ट्रॉन। मीन्स N2 पॉजिटिव का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, सिग्मा 2pz में। और O2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बच्चों, O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, आप देखते हो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे पाई स्टार में,
अब आप बता सकते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है और सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है। हम सबको पता है एंटी बॉन्डिंग क्या होती है, एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम, और बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा गाइस, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन आपका एंटी बॉन्डिंग में आता है तो क्या हो जाएगी, एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम। तो इन दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर तो सेम था, बट N2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में बच्चों, बॉन्डिंग में, और O2 पॉजिटिव में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, एंटी बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से बॉन्डिंग वाला मोर स्टेबल आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है, कंसेप्ट आपके काम आता है। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे बॉन्ड ऑर्डर के लिए। देखिए आपके पास है H2 है, H2 पॉजिटिव है, और एक आपके पास गाइस H2 नेगेटिव है। अब आप देखेंगे अगर H2 के केस में अगर लिखना चाहे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिग्मा 1s2, यहाँ पे लिखना चाहें सिग्मा 1s1, इसमें अगर लिखना चाहें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, इस टाइप से इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। तो आपको पता है हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक बेसिक कंसेप्ट और यूज करते थे, क्या था वो बेसिक कंसेप्ट, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग कोई स्टार वाला नहीं है, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। यहाँ पे निकालेंगे सिमिलरली 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। यहाँ पर निकालेंगे सिमिलरली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 2, एंटी बॉन्डिंग है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो आपका ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का, आपका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में। देखिए H2 तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया इन तीनों में, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ है। थोड़ा सा कम स्टेबल कौन सा है, इससे कम स्टेबल होगा कौन सा, H2 पॉजिटिव जो बॉन्डिंग वाला है, और सबसे कम स्टेबल होगा H2 नेगेटिव, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट। आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में है तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो इन दोनों में से लेस स्टेबल कौन हो जाएगा, H2 नेगेटिव, और उससे ज्यादा स्टेबल फिर H2 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा स्टेबल H2। तो बच्चे कहीं ना कहीं ट्रिक के साथ हमें थोड़ा सा कंसेप्ट की नॉलेज हो तो आपके लिए क्वेश्चंस काफी इजी हो जाते हैं। तो आपकी ये ट्रिक है जो कि N2, O2, F2 सभी में यूज होने वाली है। छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाए H2 वगैरह, H2 पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। और आपको बता दिया मैंने बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे कैसे आप स्टेबिलिटी, एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बच्चे था हमारे पास डाई एटॉमिक के केस में, ये सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं बात करने वाला हूं पॉली एटॉमिक के केस में। पॉली एटॉमिक, अगर आपके पास पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक मान लीजिए आपके पास है NO3 नेगेटिव, आपके पास है SO4 2 नेगेटिव, आपके पास है PO4 3 नेगेटिव, और आपके पास है ClO4 नेगेटिव। तो कैसे आप निकालेंगे पॉली एटॉमिक आयन के केस में बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चों देखो पहली बात तो हम एक यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपको, टर्मिनल एटम जो आपका होता है, टर्मिनल एटम या पेरिफेरल एटम, टर्मिनल एटम की हम क्या लिखेंगे, वैलेंसी। क्या लिखेंगे, टर्मिनल एटम की, टर्मिनल एटम की वैलेंसी लिखेंगे, प्लस जो चार्ज होगा टर्मिनल एटम पे चार्ज लिखा जाएगा, चार्ज ऑन टर्मिनल एटम, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम। ये आपकी ट्रिक है, देखिए कैसे यूज करेंगे। अब देखिए सेंट्रल एलिमेंट को तो हम छोड़ देते हैं, सेंट्रल एलिमेंट को तो भूल जाते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। टर्मिनल एटम सब में क्या है, ऑक्सीजन, टर्मिनल एटम क्या है, ऑक्सीजन, टर्मिनल एटम क्या है, ऑक्सीजन, टर्मिनल एटम यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सबको पता है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। फिर प्लस करेंगे चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या बचे, -1, यहाँ पे चार्ज क्या है, -2, यहाँ पर चार्ज क्या है, -3, और यहाँ पर चार्ज क्या आपका -1, राइट। हमने चार्ज को लिख दिया, दिस इज द चार्ज ऑन टर्मिनल एटम। डिवाइड बाय, चार्ज को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है चार्ज को, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नंबर 4 है गाइस, यहाँ पर नंबर 4 है, और यहाँ पर भी नंबर 4 है।
उसको सोल्व कर लीजिए। एलसीएम लेके आएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 5/3, यह आएगा 1.67 के अप्रोक्सीमेट, राइट। नेक्स्ट 8 माइनस 2/4, 6/4, 1.25, ये हमारे पास आएगा 8 माइनस 3, 5/4, 6/4 आपका आएगा 1.5, यहाँ पे ये आएगा बच्चे 6/4, और ये आएगा आपका 1.25। यहाँ पे देखेंगे 7/4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1, 7/4, ये आएगा 1.75। ठीक है गाइस, 1.75। तो आपके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1.75। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इसको में ABCD लिखते हैं, ABCD। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका बच्चों, डी का। डी विल हैव द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चे ये ट्रिक थी आपकी पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। अगर आपके पास कोई भी पॉलीएटॉमिक आयंस देंगे तो सबसे पहले वैलेंसी लिखेंगे टर्मिनल एटम की, उसके बाद उसका चार्ज लिखेंगे और चार्ज को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम। ठीक है गाइस, तो ये आपका कंसेप्ट था बॉन्ड ऑर्डर का। अब आपका बॉन्ड ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत बहुत इजीली गाइस सोल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो ये कंसेप्ट था आपका बॉन्ड ऑर्डर का। अगर आपको समझ में आया हो गाइस तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, सो दैट कि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए। तो ये था बच्चों आपका बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।